आप। तो हम लोग ईयर के चैप्टर में आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर को हमने कंप्लीट कर लिया। आगे के जो इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया था कॉकलिया। ये देख सकते हैं आप, ये कॉकलिया, ये राउंड स्नेल की तरह दिखने वाला एक पार्ट है। इसमें एक फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है। क्या है इसमें? थ्री फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स इसमें। ठीक है, बस इतना ही जानेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। तो ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टार्स जो है ना, क्योंकि इसी में रिसेप्टार्स है, हियरिंग रिसेप्टार्स और इक्विलिब्रियम रिसेप्टार्स, ये रिसेप्टार्स होते हैं इसी में। वो हियरिंग को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जो वेव्स, हम लोग बात करने के बाद जो वेव्स बनते हैं, साउंड वेव्स, वो ट्रैवल होते हैं इन रिसेप्टार तक। ये रिसेप्टार्स उसको चेंज करते हैं इम्पल्स में। ठीक है, चेंज करके नर्व को देते हैं, नर्व उसको लेकर ब्रेन में, जहाँ पे हियरिंग एरिया है उस एरिया में लेके जाकर वहां पे देते हैं। तो वो ब्रेन के जो सेल बॉडीज है उसको क्या करते हैं, वो इम्पल्स को आपको अंडरस्टैंडिंग कराने में मदद करते हैं, जो भी आपने सुना। तो ये फंक्शंस होने के लिए जो पार्ट्स की जरूरत है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉक्लिया, क्योंकि उसी के पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और वो अटैच होता है एट क्रेनियल नर्व, जिसको हम कॉक्लियर ब्रांच कहते हैं। ठीक, ये चीज समझने वाली थी। ठीक है, तो पहले ईयर ड्रम में आया, फिर मैलिस में आया, इनकस में आया, स्टेपिस में आया, ओवल विंडो में गया, फिर उसके बाद आपको कॉक्लिया में गया। तो ये वाइब्रेशंस क्या होंगे, तो उसमें कॉक्लिया में ट्रैवल होंगे, क्योंकि फ्लूइड है ना उसमें। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पे जाएगा, ब्रेन में टेम्पोरल लोब। ये तो फ्रंटल होगा, टेम्पोरल लोब में आपको हियरिंग एरिया है। ठीक है, और एक चीज, किस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है इसको भी आप समझ सकेंगे, ब्रेन उसको समझाएगा। जब साउंड इधर से आएंगे तो आप उधर पलटेंगे, इधर से आएंगे तो इधर पलटेंगे, ऊपर से आ रही तो ऊपर देखेंगे, नीचे से आ रही तो नीचे देखेंगे, पीछे से कोई आवाज दे रहे हैं तो पीछे देखेंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि साउंड को समझ में आने के लिए हेल्प कर रहा है, बल्कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है वो डायरेक्शन भी इसको समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो साउंड कहाँ से आ रहा है और क्या साउंड आ रहा है, तो ये पाथवे। ठीक है, तो ये चीज इसमें दी गई, आप देख सकते हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, इंटरनल पार्ट्स, ज्यादा डिटेल में जाएंगे। कॉकलिया को अगर हम इसको कट करेंगे तो ये सब चीजें देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये नर्व फाइबर से देखिए, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखिए बेसिलर मेम्ब्रेन है, कैनाल है। ये हेयर सेल्स भी है जो हेयर के जैसे नजर आते हैं। कॉक्लिया, ये पानी से पूरा बना हुआ लिम्फ से। वेस्टिबुलर कैनाल है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी आप। तो डेफनेस में क्या होगा, डेफनेस में क्या होगा, एक है नर्व डेफनेस, डायरेक्ट नर्व खराब हो जाएगी। और एक डेफनेस क्या है, जिसमें कुछ ऐसा टेम्पोरल लोब में हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, साउंड तो कान से आ जा रहा है लेकिन वहां पे इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा। उसको हम सेंट्रल डिफरेंस कहेंगे। नर्व डिफरेंस में नर्व डैमेज है। और एक कंडक्शन डिफरेंस, आपको कंडक्ट करने वाले जो ऑर्गन्स है या पार्ट्स है उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से, जैसा कि मेलस, इनकस, स्टेपिस, ईयर ड्रम, इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसमें आगे और भी बॉक्सेस है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एक चीज़ है यहाँ पे, हमारे ब्रेन में ये ना क्रेनियल नर्व सिर्फ टेम्पोरल लोब में नहीं, बल्कि दूसरे ब्रेन के हिस्से में भी जाएंगे, जैसे कि सेरिबेलम, मिड ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारी हमारी बॉडी क्या है, कभी भी आप कोई भी पोजीशन में हो सकते हैं।
आप पोजीशन राइट में हो सकते हैं, लेफ्ट में हो सकते हैं, कभी सडनली आपको पलटना पड़ सकता है, सडनली आप एक पैर उठा के दूसरे पैर उठा के फिर जैसा जैसा आगे जा रहे थे सडनली पीछे आना पड़ेगा। जैसा एग्जाम्पल, आप जा रहे थे रोड के किनारे, अचानक कुत्ता आ गया जो मजबूर कर दिया आपको भागने पर, क्योंकि आप ठहरेंगे तो काटेगा। तो आप सडनली आप पलटेंगे, इम्बैलेंसिंग नहीं होंगे, आप फौरन पलटेंगे और पलट के क्या होंगे, दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये दौड़ना स्टार्ट होगा, ये बैलेंसिंग इतनी बॉडी में हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे ईयर में एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं वेस्टिबल, और इसको और एक नाम दिया जाए आर्टरिकल एंड सैक्युला, ये पूरे चीजें हैं जिसको हम वेस्टिबल कहेंगे। ये चीजें अटैच है सेरिबेलम से, सेरिबेलम से और मिड ब्रेन से, सेरिबेलम मिड ब्रेन से। इनका काम क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, बराबरी रखना। आप राइट साइड के फोर्स से अगर आप झुकेंगे तो लेफ्ट साइड फोर्स कम हो जाएगा, तो होना चाहिए था आप गिर जाना चाहिए था। लेकिन बॉडी क्या करेगी? बैलेंस बनाए रहेगी, यानी जैसा ही फोर्स आप राइट साइड लेंगे उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड पे भी जाएगा, ताकि आपको गिरना ना पड़े, बैलेंसिंग हो सके। और अवेयर कराएगा ब्रेन, तुम्हें पलटना है और गिरना भी नहीं। ठीक है। तो ये अवेयरनेस या बैलेंसिंग ईयर के एक पार्ट में है, वो है वेस्टिब्यूल, जो हेल्प करता है बैलेंसिंग बनाने में, इक्विलिब्रियम। तो ईयर के दो फंक्शंस हो गए, एक है हियरिंग और एक है इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो जैसा कि आप सडनली हाथ, चेहरा घुमा लिए राइट साइड लेफ्ट साइड, तो आपको क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट नॉर्मल दिख रहा, सीधा देखना और राइट साइड सडन पलटना दोनों बराबर है आपके लिए। लेकिन जब इस प्रॉब्लम आएगी वेस्टिबल में, तो जैसा ही राइट साइड आप घूमेंगे सडनली, तो चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड देखेंगे चक्कर आना स्टार्ट। इसको बोलेंगे हम पोजिशनल वर्टिगो। इसमें प्रॉब्लम होगा वेस्टिबल में। ठीक है। तो ये एक डायग्नोसिस है, इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैं समझा बना बताने के लिए। ठीक है। और ठीक है, और देखिए इसमें दो चीजें और एक चीज इम्पोर्टेंट सिंपल बता दूंगा, कि हियरिंग और इक्विलिब्रियम दोनों एक साथ करना है, तो बॉडी उसको एक साथ भी करती है, दोनों को मिक्स नहीं करती, बल्कि अलग अलग सेपरेट होकर दोनों को फंक्शन कराएंगे। ठीक है। ये देखिए आप, ये हेयर सेल्स है, यहाँ पे क्रिस्टा है, हेयर सेल्स है। देखिए आप, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये मूव हो रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड। ठीक है। तो ये एक चीज है जो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ताकि इसको कंफ्यूज ना करूं। ठीक है। तो ये आपका ईयर के बारे में था, जो हियरिंग और आपका फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और हमारे हार्ट में, ब्लड में, ठीक है, भी रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम प्रेसेसो रिसेप्टर्स और केमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो बीपी को चेकअप करते हैं, बार बार बीपी कितना है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इनका काम है कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है, जा रहा है। ठीक है। ये एक पुलिस की तरह है बॉडी में, जो जानकारी देती रहती है ब्रेन को। ठीक है। तो ये था अपना द चैप्टर ईयर, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।